प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर आर के हरदाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीमेंट टेक्नोलॉजी, आज के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वैल्यू इंजीनियरिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्य अभियांत्रिकी। वैल्यू इंजीनियरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यदि इसको आप अच्छे से समझेंगे, मैं बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा और ये आपकी लाइफ में भी बहुत काम आएगा। आप अच्छे से इसको समझिए और यदि आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्य। वैल्यू क्या है? वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्राइस एंड सर्विस which gives satisfaction to the customers। वैल्यू में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें क्वालिटी है, दक्षता है, एक कीमत है और सेवा है। कि जैसे किसी वस्तु की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी कीमत की वो मिल रही है, वो अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, और हम उससे कितना सेटिस्फाई हैं। यदि हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है। वैल्यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ कॉस्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वैल्यू और प्राइस सेम चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। वैल्यू अलग है और प्राइस अलग है। वैल्यू और प्राइस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैल्यू का ही एक पार्ट प्राइस है। व्हाट इज वैल्यू? द वैल्यू ऑफ a function is defined as the relationship of cost to the performance। जैसे वैल्यू है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, फंक्शन और कॉस्ट पे। तो वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन अपॉन कॉस्ट। अब जैसे वैल्यू है और कैसे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी? यदि वो ज्यादा फंक्शन है, उसके यूटिलिटी ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और यदि कॉस्ट कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये फंक्शन जितने ज्यादा होंगे वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और कॉस्ट जितनी कम होगी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज समटाइम्स referred to as performance। It is all those things which the product or process must do to make it work and sell। फंक्शन क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है, हमको उसको जिस कार्य के लिए जरूरत है वो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो उसका फंक्शन कहलाता है। जैसे घड़ी का फंक्शन क्या है? टाइम। यदि घड़ी सही समय बताती है, इसका मतलब वो सही तरीके से कार्य कर रही है और उसका फंक्शन जो है वो सही तरीके से डिफाइन हो रहा है। कॉस्ट, cost is the expenditure of a resource which may include time, money, people, energy and material। cost जिसको कीमत बोलते हैं, या जैसे कोई वस्तु है उसको यदि हम बनाते हैं तो उसमें मटेरियल लगता है, कोई मशीन उसमें उपयोग होती है, कुछ पैसा लगता है, कुछ लोगों द्वारा बनाई जाती है, कुछ समय लगता है। तो इस तरीके से उसकी कॉस्ट जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। बाजार में यदि कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसमें जैसे एमआरपी लिखा होता है, तो एमआरपी का मतलब क्या है कि उसकी रिटेल प्राइस क्या है। उसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी जुड़ा होता है। यदि ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा प्राइस होगी, कम प्रॉफिट है तो कम प्राइस होगी। तो इस तरीके से कॉस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये उसकी लागत मूल्य कहलाती है। वैल्यू इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू प्रोवाइड द
नेसेसरी फंक्शंस इन ए प्रोजेक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट। वैल्यू इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि किसी चीज की वैल्यू या उपयोगिता यदि हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस हों और उसमें हम कम से कम लागत में उस कार्य को कर सकें। वैल्यू इंजीनियरिंग promotes the substitution of materials and methods with less expensive alternatives without sacrificing functionality। वैल्यू इंजीनियरिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसमें से एक है कि अल्टरनेटिव हम ढूंढते हैं कि अल्टरनेटिव मेथड्स भी हो सकती हैं, मटेरियल्स भी हो सकते हैं, प्रोसेस भी हो सकती है। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो क्वालिटी है उससे हमको समझौता नहीं करना है, जो क्वालिटी हमको दी गई है उसको मेंटेन करना है या उसको इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से वैल्यू इंजीनियरिंग जो है हमको क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना नहीं सिखाती है। अब वैल्यू इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कैसे उसको कम करना है, किसी मटेरियल की कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को या किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। तो जितनी कम कॉस्ट होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। वैल्यू बढ़ाने का एक तरीका और है कि यदि हम उसको मोर फंक्शंस, उसके फंक्शन यदि ज़्यादा हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, इसको हम बहुत सारे उदाहरणों से समझेंगे। टाइप्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू कितने प्रकार की होती है? तो साधारणतः वैल्यू चार प्रकार की होती है। पहली है फंक्शनल वैल्यू, जिस काम के लिए जो प्रोडक्ट है खरीदा गया है उस काम को वो अच्छी तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसकी फंक्शनल वैल्यू कहलाता है। जैसे पेन है तो पेन का फंक्शन क्या है? लिखना। यदि पेन सही तरीके से चल रहा है तो ये उसकी फंक्शनल वैल्यू है, और यदि पेन नहीं चल रहा है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू 0 है। दूसरा है एस्टीम वैल्यू। एस्टीम वैल्यू मतलब दिखावटी मूल्य। इसका अर्थ ये है कि कोई वस्तु जो है उसका मूल्य बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी कहीं पे उपयोगिता नहीं है, जिसको हम दिखावा कहते हैं। जैसे घड़ी का मूल फंक्शन क्या है? टाइम दिखाना। कोई भी घड़ी है यदि वो सही समय बता रही है तो उसका मूल्य है, लेकिन यदि उसमें किसी घड़ी में हीरे जड़े हुए हैं तो उसकी कीमत तो ज्यादा होगी लेकिन फंक्शन उसका वही रहेगा, टाइम दिखाना। तो ये वैल्यू उसकी जो है उसको एस्टीम वैल्यू कहते हैं या दिखावटी मूल्य कहते हैं। तीसरा है कॉस्ट वैल्यू, जो उसका लागत रहती है, लागत मूल्य जो रहती है उसको कहते हैं कॉस्ट वैल्यू। बाजार में कोई चीज कितने की मिलेगी ये उसकी कॉस्ट वैल्यू कहलाती है। जैसे कोई पेन है, यदि वो 5 रुपए का मिल रहा है तो ये उसकी कॉस्ट वैल्यू होगी। चौथा है एक्सचेंज वैल्यू। यदि किसी चीज को एक्सचेंज करने पर हम कोई दूसरी चीज लेते हैं तो हमको कितनी उसकी वैल्यू रहेगी या कौन सी चीज मिलेगी, ये एक्सचेंज वैल्यू कहलाती है। इसको रिसेल वैल्यू भी कई बार बोलते हैं, जैसे किसी चीज को दोबारा से बेचना हो तो वो कितने में बिकेगी। तो वैल्यू में ये दो वैल्यू महत्वपूर्ण है, एक है फंक्शनल वैल्यू और दूसरी है कॉस्ट वैल्यू। बाकी एस्टीम वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एनालिसिस। हम वैल्यू एनालिसिस क्यों करते हैं? वैल्यू एनालिसिस के बहुत सारे कारण हैं इसको। पहला है सिंपलर डिजाइन एंड फ्यूअर पार्ट्स। जो डिजाइन है वो सिंपल हो और कम से कम पार्ट्स उसमें उपयोग हो। मटेरियल में सेविंग हो, ये उद्देश्य रहता है वैल्यू बढ़ाने का। इंक्रीज कॉस्ट कॉन्सियसनेस। हमको इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम से कम हो, इस पे हमको ध्यान रखना है। बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को ध्यान में रखना है कि वैल्यू बढ़ाने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। और कोशिश ये करते हैं जैसे वन कंपोनेंट सर्विंग मोर देन वन फंक्शन। हमको ऐसी चीज बनाना है कि जो एक से ज्यादा कार्य को कर सके।
गेटिंग मोर वैल्यू फॉर एवरी रुपी स्पेंट। हम जो पैसा खर्च करते हैं उसका पाई पाई हमको उपयोग करना है, कोई भी पैसा हमको वेस्ट नहीं करना है। दार्सिरी मेथड ऑफ वैल्यू एनालिसिस, ये वैल्यू एनालिसिस की एक मेथड है जिसको दार्सिरी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डी से डेटा कलेक्शन, ए से एनालिसिस, आर से रिकॉर्ड ऑफ आइडियाज, एस से स्पेकुलेशंस, आई से इन्वेस्टिगेशन, आर से रिकमेंडेशंस और आई से इम्प्लीमेंटेशन। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है जिसको दार्शरी मेथड ऑफ वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान स्टेप्स, ये वैल्यू इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप। हमको जानकारी इकट्ठी करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी हम आगे अपने काम को नहीं बढ़ा सकते। दूसरा है क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन। क्रिएटिविटी और आइडिया, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत सारे कामों को कैसे करना है उसके आइडिया हमारे पास होने चाहिए। तीसरा है एनालाइज आइडियाज, एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन। जो आइडिया है उसको एनालाइज करना है, ये वो कितना सक्सेसफुल है और कितना उसका यूज है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ प्रपोजल। हमको जो चीज अच्छी लगती है उसको देखें और आगे के लिए उसको प्लान करें। पांचवा है प्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप। जो अभी तक हमने किया है, जो आइडिया हमारे पास है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हमको देखना है। और उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आता है उसको हमको अप्लाई करना है। और ये प्रोसेस जो है हमको आगे भी जारी रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार ये प्रोसेस खत्म हो गई तो दोबारा से चालू ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये वैल्यू जो है वो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की हमको बढ़ाते रहना है, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अब वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, कैसे हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसको मैं कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। ये डेली लाइफ में यूज होते हैं, एक बार आप समझ लेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैल्यू, जैसा कि आपको पता ही है, वैल्यू में दो चीजें हैं, एक तो उसके फंक्शंस बढ़ाना है और दूसरा उसकी कॉस्ट को कम करना है। तो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, आप फंक्शन पे भी ध्यान देंगे और कॉस्ट पे भी ध्यान देंगे तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी। जैसे एक एग्जांपल है केरोसिन लैंप का। यहाँ मैं आपको एक केरोसिन लैंप आपको दिखाता हूँ। जैसे ये केरोसिन लैंप है, ये विदाउट ग्लास का है। जब पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो रोशनी के लिए केरोसिन का उपयोग होता था, और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली आती जाती रहती है वहाँ रोशनी के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये लैंप है जिसमें कांच नहीं लगा हुआ है। दूसरा लैंप हम लेते हैं, सेम केरोसिन लैंप है, इसमें कांच लगा हुआ है, ऊपर से कांच लगा हुआ है। दोनों का उपयोग करने पर आप देखेंगे कि एक लैंप जिसमें कांच लगा हुआ है उसके फायदे देखिए, और दूसरा जिसमें कांच नहीं लगा हुआ है उसके नुकसान देखिए। यदि कांच नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, यदि आप लैंप जलाएंगे और यदि हवा चलती है तो वो लैंप बुझ जाएगा। दूसरा क्या है, यदि कांच नहीं लगा है तो वो धुआं ज्यादा छोड़ता है, जबकि कांच लगाएंगे तो वो धुआं कम छोड़ेगा। तीसरा, यदि कांच नहीं लगा है तो रोशनी कम होगी, यदि कांच लगा हुआ है तो रोशनी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि केवल एक हमने थोड़ा सा सुधार किया, उसमें कांच हमने लगा दिया तो हमको बहुत सारे फायदे हुए। और इस तरीके से हमारा जो लैंप है जिसमें कांच लगा हुआ है वो बहुत फायदेमंद है। उसमें हमको ज़्यादा रोशनी मिलेगी और हमारा केरोसिन जो है वो कम खर्च होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयासों से हम उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं।
अब दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू किसकी ज़्यादा रहेगी? निश्चित ही दूसरे की रहेगी जिसमें कांच लगा हुआ है। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं, 2 in 1 रेडियो प्लस कैसेट प्लेयर। पहले रेडियो अलग हुआ करता था, फिर जब कैसेट प्लेयर की खोज हुई तो कैसेट प्लेयर बना। फिर ये लगा कि यदि हम एक साथ कोई ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसमें रेडियो भी हो और कैसेट प्लेयर भी हो तो हमारी लागत कम हो जाएगी और उसका एक ही चीज़ से हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट कम होगी और इसके फंक्शन ज़्यादा होंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। इसके फंक्शन ज़्यादा हो गए और कॉस्ट इसकी कम हो गई। अब एक एग्जांपल लेते हैं मस्किटो कॉइल का। ये मस्किटो कॉइल है। अब ये दोनों चित्र को आप देखिए, इसमें क्या है कि जो मस्किटो कॉइल बनाने की जो प्रोसेस है उसमें आप देखिए कि जो मस्किटो कॉइल है उसको इस तरीके से बनाया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट है कि एक ही बार में दो कॉइल बनती हैं। यदि हम दोनों कॉइल अलग अलग बनाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल वेस्ट होगा, और यदि हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एक ही बार में दो कॉइल बनती हैं, स्पाइरल शेप की ये कॉइल होती है, तो इसके फायदे और भी क्या है कि स्टोरेज के लिए कम जगह लगेगी, इसको कैरी करने में टूटने फूटने का डर कम रहेगा, और जो मटेरियल वेस्ट होगा वो कम मटेरियल वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग की जो डिजाइन है प्रोसेस में हम चेंज करके इसकी लागत को कम कर सकते हैं। तो यदि लागत कम होती है तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही मोल्डेड फर्नीचर है, ये वुडन फर्नीचर की जगह यूज होते हैं। इसका फायदा क्या है? जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये वाटर प्रूफ है, इसको स्टोर करने में कम जगह लगेगी। इसकी कीमत भी वुडन फर्नीचर से कम होती है। ये वजन में हल्के भी होते हैं और इसके अलावा ये देखने में सुंदर भी होते हैं। तो एक तरीके से इसकी कॉस्ट हमने कम कर ली और इसको फंक्शन मतलब इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये सीधा सीधा वैल्यू बढ़ाने में सहायक होता है। एक सोफा कम बेड है, देखिए आप इसमें क्या करते हैं। ये सोफा कम बेड है, तो ऐसे शहरों में जहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा है या कोई मकान ऐसा है जिसमें जगह कम है, तो इसे दिन में सोफा के रूप में यूज़ कर सकते हैं और रात में बेड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि आप सोफा अलग से खरीदेंगे और बेड अलग से खरीदेंगे तो दोनों की लागत आपको मिलके ज़्यादा आएगी, जबकि आप यदि एक ही साथ सोफा कम बेड लेते हैं तो इसकी लागत जो है कम आएगी। तो इसके फंक्शंस बढ़ गए और इसकी कॉस्ट कम हो गई। तो इस तरीके से सोफा कम बेड की वैल्यू जो है वो अलग अलग सोफा और पलंग की वैल्यू से ज़्यादा आएगी। मस्कीटो बैट, ये मच्छर मारने के काम आता है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। एक और एग्जांपल है हाइब्रिड विंड मिल विथ सोलर पैनल। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर या तो आपको विंड मिल मिलेगी या केवल सोलर पैनल मिलेगा, लेकिन यदि हम विंड मिल और सोलर पैनल को एक साथ बनाते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यदि धूप है तो सोलर पैनल काम करेगा और धूप नहीं है तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा। लेकिन यदि धूप नहीं है और यदि हवा चल रही है तो आपकी विंड मिल काम करेगी। यदि धूप भी है और हवा भी चल रही है तो विंड मिल भी काम करेगी। इस तरीके से हमको ज़्यादा बिजली मिलेगी और इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकेंगे। तो यदि लागत अलग अलग देखी जाए दोनों की, विंड मिल की लागत और सोलर पैनल की लागत अलग अलग यदि जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगी, जबकि यदि दोनों को एक साथ बनाते हैं तो इसकी लागत कम आएगी। अब जैसे एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, स्टीम इंजन वर्सेस स्टीम टरबाइन। जो वैल्यू इंजीनियरिंग है, कैसे हम वैल्यू इंजीनियरिंग का उपयोग करके नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और कैसे एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। ये स्टीम इंजन है जो आज से 200 साल पहले बहुत ज़्यादा उपयोग होता था और औद्योगिक
आधुनिकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्टीम इंजन को जाता है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि स्टीम इंजन बहुत कम देखने को मिलते हैं, कहीं भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं। उसकी जगह उपयोग में आने लगा है स्टीम टरबाइन। स्टीम इंजन की जगह ज़्यादातर स्टीम टरबाइन का यूज होता है और स्टीम टरबाइन से बिजली बना के सभी जगह सप्लाई की जाती है। अब दोनों में अंतर देखिए, स्टीम इंजन में कम पावर, लेस पावर, मोर स्पेस, लो एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस। स्टीम टरबाइन में आप देखेंगे तो ज़्यादा पावर मिलेगा, मोर पावर, लेस स्पेस, हाई एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी लगभग 20% होती है, जबकि स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी लगभग 80 से 90% होती है। वहीं मेंटेनेंस की बात की जाए तो स्टीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होने के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है, जबकि टरबाइन में रोटेटिंग पार्ट्स होने के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। वहीं स्टीम इंजन यदि 1 मेगावाट या 2 मेगावाट का बनाना है तो बहुत ज़्यादा जगह लगती है, जबकि 100 मेगावाट से लेके 200 मेगावाट की स्टीम टरबाइन बनाने के लिए बहुत कम जगह लगती है। एक एग्जांपल और है बल्ब का। जैसे पहले फिलामेंट वाले बल्ब आए, उसके बाद कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आया, CFL आया, और आजकल जो है LED लैंप आ गए हैं। तो इनको हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि पहले वाले जो बल्ब थे उसके कंपेयर में LED बल्ब जो है कम से कम 6 गुना ज़्यादा बिजली देते हैं उतने ही पावर में। 10 वाट का बल्ब उतनी ही रोशनी देता है जितना कि 60 वाट का एक इंसिडेंट बल्ब देता है। तो यदि हम तुलना करें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? LED बल्ब की बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि धीरे धीरे हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब मटेरियल की बात करें तो एक एग्जांपल है ड्राइंग रूलर का। जैसे आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हमने फंक्शन बढ़ा दिए। इसमें आप लाइन खींच सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं और सर्कल बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें मटेरियल कॉस्ट भी कम है। कुछ मटेरियल हमने रिड्यूस कर दिया है, सर्कल जहाँ बने हुए हैं वहाँ मटेरियल कम हो गया है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, फंक्शन इसके बढ़ गए हैं और मटेरियल कॉस्ट कम हो गई है, तो इसकी वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगी। ये घड़ी है, कांटे वाली घड़ी, और ये है डिजिटल घड़ी। अब आप देखेंगे तो कांटे वाली घड़ी की कीमत ज़्यादा है और इसके फंक्शन कम है, जबकि आप डिजिटल घड़ी देखेंगे तो इसमें कीमत कम है और इसकी जो फंक्शन है इसमें ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, हल्की भी है, और ये टाइम सही बताती है, सेकंड्स में बताती है। इसके अलावा इसमें डेट, तारीख भी आती है, अलार्म क्लॉक भी इसमें होता है, इसमें स्टॉप वॉच भी होती है। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जो डिजिटल घड़ी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि कीमत देखी जाए तो कीमत कांटे वाली घड़ी की ज़्यादा है और डिजिटल घड़ी की कम है, लेकिन वैल्यू में डिजिटल घड़ी की वैल्यू ज़्यादा है। ये कैथोड रे टीवी है, पुराने समय में जो यूज होता था, और अभी आजकल LED टीवी यूज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले वाला टीवी जो है महंगा भी है, उसमें जगह भी ज़्यादा लग रही है, भारी है, पावर भी ज़्यादा लेता है, जबकि जो अभी टीवी आए हैं ये जगह कम लेता है, हल्का है, पावर इसमें कंजम्पशन कम है। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? LED टीवी की ज़्यादा होगी। ऑल इन वन मल्टी कलर प्रिंटर, इसकी भी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसमें फंक्शन ज़्यादा है। ये प्रिंट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, इसमें फैक्स भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। ताकि अलग अलग यदि आप प्रिंटर लेंगे, फोटो कॉपियर लेंगे या स्कैनर लेंगे तो इसकी कीमत ज़्यादा आएगी, लेकिन यदि एक ही साथ आप लेते हैं तो इसकी कीमत कम आएगी। तो इसकी वैल्यू
अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो वैल्यू इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें इतने सारे फंक्शंस हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और यदि इनको अलग अलग यदि आप जोड़ेंगे तो इसकी कीमत जो है वो लाखों में पहुंचेगी। आप बता सकते हैं, कैन यू गेस बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग? आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? वैल्यू इंजीनियरिंग में आप देखिए कि फंक्शन और कॉस्ट, फंक्शंस कितने ज़्यादा हैं और कॉस्ट कितनी कम है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो बेस्ट एग्जांपल है वो वैल्यू इंजीनियरिंग का क्या हो सकता है? आप भी गैस करके बताइए। ये है मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो, हर चीज़ इसमें इंक्लूड है। यदि आप इसके फंक्शंस गिनेंगे तो इतने सारे फंक्शंस हैं, और सबको अलग अलग जोड़ेंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यदि मोबाइल हैंडसेट में लेंगे तो इसकी कीमत कम होगी। इसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, घड़ी का काम इस पे कर सकते हैं। इसमें आप एसएमएस भेज सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं जो इसमें मौजूद हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ वैल्यू इंजीनियरिंग का रिजल्ट है। लोगों ने वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई कर करके इस प्रोडक्ट को इतना छोटा बना दिया है, इतना उपयोगी बना दिया है। सही मायने में ये कहा जाए कि यदि वैल्यू इंजीनियरिंग ना होती तो ये प्रोडक्ट ना होता। सो थैंक्स टू वैल्यू इंजीनियरिंग। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि वैल्यू इंजीनियरिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आप डेली लाइफ में भी उपयोग कर सकते हैं और हर चीज़ की वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आगे इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई जा सकती। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और हमको हर चीज़ की वैल्यू आगे बढ़ाते रहना है। क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मोर स्किल मोर वैल्यू, जितनी ज़्यादा हमारे पास स्किल होगी उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू होगी। जैसे ऑटो कैड या कोई दूसरी कंप्यूटर स्किल है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, स्पोर्ट्स है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, मोरल वैल्यूज भी होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड्स, और बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक्स्ट्रा यदि आपके पास कोई स्किल है तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वैल्यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। या फिर आप व्हाट्सएप पे या टेलीफोन करके मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। और आखिरी में आपसे कहना चाहूँगा कि हम इंजीनियर राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माण में मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगा और हमें अपनी और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना है। हम लाइफ में सक्सेसफुल अवश्य होंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।